Assalamu alaikum friends. Welcome to 19th lecture of C++ programming course. Friends, आज के लेक्चर से हम फॉर लूप का आगाज कर रहे हैं। फॉर लूप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सी लैंग्वेज में, ये लास्ट लूप है जो हम सी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाइल, डू वाइल, ये दो लूप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये थर्ड और लास्ट फॉर लूप है। सी लैंग्वेज हमें ये तीन टाइप्स की लूप जो है वो प्रोवाइड करती है। फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज होती है। फॉर लूप का हम यूजुअली देयर आर थ्री थिंग्स इन लूप। फ्रेंड्स, आपने पहले भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। वाइल लूप हमने लिखी, उसको हमने कोड किया, डू वाइल लूप को हमने कोड किया, तो उसमें तीन चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट वन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड, कंडीशन टेस्टिंग, कि वाइल लूप हो या डू वाइल लूप या फॉर लूप, तीनों में जो सेकंड है वो कंडीशन टेस्ट होती है। और थर्ड वन क्या है, वेरिएबल इंक्रीमेंट, कि हमने जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया था उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें ये ज़रूरी हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जो हमने लास्ट अपना प्रोग्राम एक लिखा था, ये देखें, जिसमें हमने 1 to 1000 इंटीजर्स को ऐड किया था वाइल लूप के ज़रिए। तो ये देखें, ये एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जिसको हमने ये ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। ये फर्स्ट थिंग होगी। सेकंड, हम कंडीशन टेस्ट करते हैं इसी वेरिएबल पे, ये हम कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। और थर्ड वन, हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें किसी भी लूप में ज़रूरी है। फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल और डू वाइल लूप। इसमें ये होता है कि ये तीनों चीज़ें जो कि हमने अभी ये स्टडी की, किसी भी लूप में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को फॉर लूप ने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। ये देखें पैरेंथेसिस के अंदर ही। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट थिंग है इनिशियलाइजेशन, ये आपकी सेकंड थिंग कंडीशन, और ये आपकी थर्ड थिंग इंक्रीमेंट, वेरिएबल इंक्रीमेंट। और उसके बाद ये आपकी बॉडी है करली ब्रैकेट के अंदर, जिसमें बॉडी का सारा कोड जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? वो ऐसे डिफरेंट है कि सबसे पहले आपके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है, नंबर वन। सेकंड, आपकी कंडीशन टेस्ट होती है। और थर्ड, आपका जो बॉडी में स्टेटमेंट है, जो कोड है, वो एग्जीक्यूट होता है। और लास्ट पे आपका ये जो इंक्रीमेंट, वेरिएबल की इंक्रीमेंट होती है, ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो कंडीशन टेस्ट होने के बाद हम डायरेक्ट बॉडी में चले जाते हैं। ये बॉडी एग्जीक्यूट होती है, इसके बाद फिर ये वेरिएबल इंक्रीमेंट होता है। वेरिएबल इंक्रीमेंट होने के बाद फिर हम डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हर बार सेम ही रहती है। कंडीशन अगेन टेस्ट होगी क्योंकि वेरिएबल इंक्रीमेंट हो चुका है। वेरिएबल इंक्रीमेंट होने के बाद, ये कंडीशन टेस्ट होने के बाद अगर ट्रू है तो फिर हम इधर चले जाएंगे। ये बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इधर वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से ये फॉर लूप जो है, इसकी सीक्वेंस जो है वो थोड़ी सी
डिफरेंट है, लेकिन ये लूप चूंकि तीनों चीज़ों को जो किसी भी लूप के लिए ज़रूरी है वो एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, इसलिए ये फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। फॉर लूप के रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट अ सी प्रोग्राम दैट प्रिंट टेबल ऑफ टू ऑन द स्क्रीन। तो फॉर लूप को हम यूज करते हुए टू का टेबल जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए हम अपने जो सेकंड सेशन प्रैक्टिकल का है डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, सोर्स फाइल, और ये न्यू प्रोग्राम क्रिएट हो। फ्रेंड्स, इसमें ये सी आउट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि टूल में जाकर जहाँ पे हमने ये डिफ़ॉल्ट कोड लिखा था कि ये हर न्यूली क्रिएटेड फाइल में ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न हो, तो हम एडिटर ऑप्शन में जाकर ये डेटा डिफ़ॉल्ट सोर्स और यहाँ पे ये हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हर दफ़ा हमें हर न्यू फाइल में ये चूँकि ये हमारी ज़रूरत नहीं है तो ओके कर देते हैं। ओके, अभी हम इसके बाद जो फाइल क्रिएट करेंगे उसमें ये कोड नहीं होगा। तो हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसमें टू का टेबल जो है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि इंट टाइप का होगा और इस वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं काउंटर। ठीक है, आपको पता है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल के जरिए कंडीशन टेस्ट करना और वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना, ये तीन चीजें किसी भी लूप में जरूरी हैं। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर कीवर्ड पैरेंथेसिस। अभी पैरेंथेसिस के अंदर पहला काम क्या होगा कि हम जो वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज करेंगे। काउंटर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और सेमीकोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर लूप के अंदर जो तीन चीजें लिखी हुई हैं ये तीनों चीजें सेमीकोलन से सेपरेटेड है। उसके बाद कंडीशन टेस्ट, काउंटर या काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 10 तक लेट्स सपोज हम लिखते हैं। हम कहते हैं कि ये काउंटर जो है ये 1 से स्टार्ट हो और जब तक ये 10 के बराबर नहीं हो जाता, 10 से कम या 10 के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हम जो 2 का टेबल लिखेंगे ये 10 तक लिखेंगे। ठीक है, तो उस और जो थर्ड है वो हम काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक है, तो ये हम काउंटर को प्लस प्लस करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एंड पे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे हम अभी 2 का टेबल डिस्प्ले कराते हैं, सी आउट लेस देन, अभी डबल कोट में हम लिखते हैं 2 स्पेस इनटू स्पेस लेस देन और यहाँ पे हम काउंटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो एज इट इज डिस्प्ले होगा 2 इंटू, और यहाँ पे जो काउंटर है इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि 1 है, और हर इटरेशन में ये इंक्रीमेंट होती जाएगी, यानी फर्स्ट टाइम 1 है तो ये 2 इंटू 1 डिस्प्ले होगा, सेकंड टाइम 2 है तो ये 2 इंटू 2 डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसके बाद में फिर लेस देन और फिर डबल कोट के अंदर स्पेस देके इज इक्वल टू, फिर स्पेस देता हूँ। ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से चाहें इसको जितना स्पेस दे लें। ये डबल कोट के अंदर कोई मसला नहीं, आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद लेस देन, ये लेस देन का मतलब एक्चुअली ये है कि एक सी आउट की न्यू लाइन, एक नई लाइन सी आउट की, तो इसका ये शॉर्ट कट ये है कि आप एक ही लाइन में लेस देन अगर अगेन डालेंगे तो ये जस्ट लाइक कंपाइलर इसको एक न्यू सी आउट जो है वो अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे हम
क्योंकि 2 का टेबल जो है वो डिस्प्ले कराएंगे, तो 2 इंटू काउंटर, 2 इंटू काउंटर, तो 2 इंटू काउंटर का क्या मतलब है, काउंटर क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है, तो 2 इंटू 1 होगा पहले, फिर 2 इंटू 2 होगा, फिर 2 इंटू 3 होगा, तो जो भी वो उसकी उसका रिजल्ट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर, जिसको हम न्यू लाइन करेक्टर कहते हैं, कि जब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ये पहली लाइन हो, तो फिर सेकंड लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन के नीचे है, यानी फर्स्ट लाइन के आगे ना आए, जो सेकंड हम 2 इंटू 2 होगा वो दूसरी लाइन पे आए, तो उसके लिए यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर वो हम लिखते हैं स्लैश एन। ठीक है, तो स्लैश एन का मतलब ये है कि ये पहली इटरेशन में ये सारा जो कोड है ये पूरा ये डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले होने के बाद जब लास्ट पे ये स्लैश एन ये आएगा, तो दूसरी लाइन पे कंपाइलर जो नेक्स्ट इटरेशन है उसमें दूसरी लाइन पे चला जाएगा। तो ये सी आउट ये कैसे होगा, ये देखें, आपने 2 इंटू ये काउंटर की जो वैल्यू है ये फर्स्ट टाइम क्या होगी 1, क्योंकि ये आपकी यहाँ पे 1 है। ठीक है, और आपकी जो कंडीशन टेस्ट हुई है वो भी ट्रू हो गई है, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, लेस देन है, तो ये 2 इंटू काउंटर क्या होगा 1, और फिर जो ये इज इक्वल टू है ये एज इट इज डिस्प्ले होगा इज इक्वल टू, और फिर ये 2 इंटू काउंटर इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये क्या होगी 2 इंटू 1, तो ये कितना होगा 2, और इसके बाद ये जो न्यू लाइन करेक्टर है ये यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे हमें भेज देगा। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन डिस्प्ले होने के बाद अगेन हम आएंगे इधर। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है, काउंटर इज इक्वल टू 1, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम इधर आ जाएंगे, कंडीशन टेस्ट होगी, तो अभी काउंटर हमारा क्या हो चुका है, सॉरी सॉरी, ये जब हमारा ये बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उसके बाद हम एंड पे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 करेंगे, तो काउंटर प्लस 1 करने से हमारी वैल्यू काउंटर की 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये सेम एज इट इज रहेगा, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, तो यहाँ काउंटर 2 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, यस, ये ट्रू होगी, तो इसके बाद हम डायरेक्ट फिर बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब बॉडी में आएंगे तो यहाँ पे फिर क्या डिस्प्ले होगा 2 इंटू नंबर काउंटर, ये काउंटर क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 2 इंटू काउंटर, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 4। ओके, तो आगे न्यू लाइन स्लैश एन जो है ये हमें न्यू लाइन को भेज देगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, ये वेरिएबल इंक्रीमेंट में, तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 होगा, तो काउंटर यहाँ पे क्या हो गया 3। जब ये 3 होगा काउंटर, तो इसके बाद हम फिर क्या कहाँ पे चले जाएंगे, डायरेक्ट इस जगह पे। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऐसे ही रहेगी। उसके बाद हम ये कंडीशन टेस्टिंग पे आएंगे, तो काउंटर 3 है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, 3 वाकई लेस देन और इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू होगी। फिर इसके बाद अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो अभी क्या होगा सी आउट में हमारा 2 इंटू 3 नंबर, चूंकि काउंटर जो है वो 3 हो चुका है, इज इक्वल टू, इसके बाद 2 इंटू काउंटर यानी 2 × 3, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो टेबल है, ये जो लूप है ये चलती रहेगी, और लूप की हर इटरेशन में ये एक लाइन जो है ये डिस्प्ले होती जाएगी, और जब हमारा काउंटर पहुंच जाएगा 11 पे, ठीक है 10 पे नहीं, 10 पे कंडीशन ट्रू होगी, जब 11 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी।
जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके बाद ये डायरेक्ट जंप करके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अभी कंपाइल करते हैं, पहले सेव करते हैं, इसको हम लिखते हैं, इसका नाम देते हैं टेबल 2। सेव करते हैं, ये इसने एरर दिया है। ये एरर क्या कहता है, मेन मेन ओके, ये एक्चुअली ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं डाला। ठीक है, ये पे हमने सेमी कॉलन नहीं डाला था। कि अभी हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, ये अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। हम जाते हैं, टेबल 2 कहाँ पे है, टेबल 2, ये टेबल 2 डॉट सीपीपी और ये टेबल 2, ये देखिए, ये 2 into 1 जैसे मैंने आपको बताया था। फॉर लूप 10 टाइम चली, 10 इटरेशन आई। ठीक है, 10 इटरेशन आई, हर इटरेशन में एक एक लाइन जो है वो डिस्प्ले होती गई। ठीक है, और ये हमारी आउटपुट इस तरीके से, और जो स्लैश एन है न्यू करेक्टर वो हमें नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी लूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।